प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 मई बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 13 से 25 तक। पौलुस और उसके साथी नाव से चलकर पाफोस से पाम्फिलिया के पेरजे पहुँचे। वहाँ योहन ने उन्हें छोड़ दिया और वह यरूशलेम लौटा। पौलुस और बरनबास पेरजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहें तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप करने का संकेत कर बोला, इस्राएली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इस्राएली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने भुज बल से उन्हें वहाँ से निकाल लगाया। उसने 40 बरस तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। तब उसने कनान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी शमूएल के समय तक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बेंजामिन वंशी कीश के पुत्र शाऊल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपना मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाओं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत योहन ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय योहन ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्या 16 से 20 तक। शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने उनसे ये कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता,
और ना भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा है। यदि तुम ये बातें समझकर इनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होंगे। तुम सबों के विषय में नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु ये इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का ये खजन पूरा हो जाए। जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंकी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले से ये बताता हूँ, जिसे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ प्रेरित चरित्र से है। इसमें हम अंत्योक्या में जो आजकल के तुर्किस्तान का हिस्सा है वहाँ पर पौलुस का पहला प्रवचन से हम सुनते हैं। ये प्रवचन का पहला हिस्सा है। पौलुस हम जानते हैं कि यीशु विरोधी थे और यीशु के शिष्यों को घर पकड़ कर मार देने वाला एक कठोर और फरीसी थे, उग्रवादी थे। प्रभु ने उनको दमिश्क के रास्ते पर दर्शन दिया था और उनका जीवन परिवर्तित हो गया। यरूशलेम के विश्वासी पौलुस को स्वागत करने के लिए इतना तैयार नहीं था, क्योंकि वो यरूशलेम में ही अपनी ये क्रूर जो कृत्य लगा था विश्वासियों को मार देने का, जैसे स्तिफनुस का हत्या किया था, इसलिए पौलुस को लोग स्वागत नहीं करते थे। पौलुस का असली में जीवन परिवर्तन हो गया ये लोग जानते नहीं। पौलुस को कलीसिया में वापस लाया था, विश्वासियों के समुदाय में, और वे दोनों अभी चले जाते हैं सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। पौलुस का पहला मिशन टूर है। अंत्योक्या से ये लोग गए थे। जैसे हम लोगों को उस जमाने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु अंत्योक्या जो आजकल की इराक का हिस्सा है, उस समय सीरिया राज्य की राजधानी है। और रोमा जो रोमियों का शासन था उस जमाने में, तो रोमियों का सबसे बड़ा महानगर है रोम। रोमा के बाद अलेक्जेंड्रिया उनका दूसरा महानगर था उस जमाने में। अलेक्जेंड्रिया के बाद अंत्योक्या आया। अंत्योक्या वो राज्य जो सिकंदर के बाद राज्य टूट गया था, अंत्योक्युस के नाम पर ये राज्य बनाया था, और राजधानी विश्वासियों के लिए अंत्योक्या में पहली बार यीशु के अनुयायियों को क्रिश्चियन नाम दिया गया। क्रिश्चियन के अर्थ अभिषिक्त लोग। और बरनबास और सुसमाचार की घोषणा करने के लिए निकले थे, और उनके साथ बरनबास का एक कसिन ब्रदर, छोटा भाई, जो उनका नाम है मार्कुस, जॉन मार्कुस, वे उनके साथ थे। अब यहाँ पर ये लोग जाते हैं और पौलुस, सबसे पहले पौलुस का काम है, पौलुस यहाँ भी जाएंगे, यहूदियों के सभागृह में जाते हैं, क्योंकि यहूदियों का सभागृह उस समय के रोम साम्राज्य के हर एक महानगरों में थे। अब पौलुस पहले उधर जाते थे। यहूदियों धर्म ग्रंथों को जानते, बाइबल को, पुराने व्यवस्थान को खूब जानते हैं। पौलुस वहाँ से शुरू करते। आज का प्रवचन भी ऐसे शुरू करते हैं। जो ईश्वर ने यहूदी जाति को चुना था अपनी जनता के रूप में, और पौलुस इसका पूरा विवरण देते हैं। और जिस तरह ईश्वर ने उनको अपने कनान प्रदेश में जो प्रज्ञात देश है उनको बसाया, 7 और जातियों को उधर से निकाल कर इनको उधर बैठाया, चिन्ह चमत्कार के द्वारा उनके जीवन में कार्य किया, और शुरू में उनको न्यायाधीशों को भेजा। इसके बाद उनको राजा दे दिया साउल, और इसके बाद दाऊद। ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी दाऊद के वंश में मुक्तिदाता का जन्म होगा।
पौलुस आज इस प्रवचन के द्वारा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञाएं यीशु ने पूरी की है यीशु में पूरा हो गया। यीशु ही यहूदी संप्रदाय का, यहूदी धर्म ग्रंथ के पूर्तिकरण है। पौलुस एक यहूदी होने के कारण, एक राबी होने के कारण, उनका धर्म ग्रंथ को अच्छी तरह पढ़े लिखे व्यक्ति होने के कारण, क्योंकि वो गमालियल के शिष्य थे। गमालियल के यूनिवर्सिटी उस समय सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था यहूदियों के लिए। धर्म शिक्षा बागाम पर पौलुस ने पाया था। आप पौलुस समझते हैं कि ईश्वर ने जो कुछ प्रतिज्ञाएं यहूदी जाति के लिए किया था उसके पूर्तिकरण प्रभु यीशु में पूरा हो गया। और प्रभु यीशु जैसे पौलुस कहते हैं कि वो मारे गए थे, यहूदियों ने उनको इतना कठोर और मृत्यु के घाट उतार दिया था, परंतु ये सब ईश्वर की योजना के अनुसार है। और यहूदियों का ईश्वर इतिहास का भी रचयिता है। इतिहास ईश्वर के जो मुक्ति कार्य, मुक्ति इतिहास का हिस्सा है, मानव इतिहास भी। मैं समझता को पूरे दुनिया का इतिहास भी यही है। हर जाति, हर गोत्र, हर धर्म में जो कुछ लिखा गया ईश्वर अपने और लोगों को ले जाने के लिए लिखे हैं। और हम जानते हैं सबों के लिए यीशु ही मुक्तिदाता है। यीशु ही सबों के लिए मरे हैं, सभी जातियों के लिए मरे हैं, सभी इंसान के लिए मरे हैं। और इसलिए इंसान को अभी कुछ ही तरह का जो प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही चीज़ है, पश्चाताप करने का। पापियों के लिए एक ही रास्ता है, पश्चाताप करो और हमारे लिए मुक्ति यीशु के मृत्यु के द्वारा संपन्न हुआ है। पौलुस आज ये सिखाते हैं कि ये ईश्वर हमारे इतिहास में जो कुछ उल्टा पुल्टा उसको भी सीधा कर सकते। ईश्वर की योजना के अनुसार यीशु का दुख भोग और गुड फ्राइडे को बदलकर ईस्टर रविवार, पुनरुत्थान का रविवार और विजय उत्सव का रविवार में बदल दिया। ईश्वर हमारे इतिहास को बदल सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ गड़बड़ चले थे, जो कुछ गलत गए हैं, उस सब को ईश्वर सुधार सकते हैं। और ईश्वर में ये शक्ति है। ईश्वर बुरी चीज़ों से नया और भला चीज़ लाना ईश्वर का कार्य है, वो ईश्वर करते भी हैं। पौलुस को हम जानते हैं, वो कठोर थे, उग्रवादी था, यीशु विरोधी था। यीशु के शिष्यों को समाप्त करने के लिए, वो सब कुछ करने के लिए ऐसा एक व्यक्ति है। और उनके नेतृत्व में कि स्टेफन ने उसको पत्थर मार के मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर ने चुनकर अब यीशु समाचार की घोषणा करने के लिए उनको अभिषेक देकर पूरे दुनिया में भेज देते हैं। अब पौलुस जाते यीशु के लिए जितना भी कार्य पौलुस ने किया शायद इतिहास में किसी दूसरे ने किया नहीं होगा। इतना प्रेम से यीशु के बारे में पौलुस घोषणा करते हैं। और हम जानते हैं नया व्यवस्थान का अधिकांश हिस्सा पौलुस द्वारा लिखा गया है। पौलुस हमारे लिए लिखे हर एक पत्र उसमें यीशुमय है, यीशु के बारे में। और हमें इतना आदिम कलीसिया के बारे में और जो कुछ हमें चाहिए हमें पौलुस के माध्यम से मिला है। वो यीशु विरोधी को ईश्वर ने यीशु का एक प्रकार के सबसे बड़ा गवाह बना दिया। हमारे जीवन में यीशु ईश्वर कर सकते हैं। पौलुस हमारे लिए एक नमूना बन गया सारी जाति के लिए। जो कुछ यीशु का विरोध करते बहुत लोग करते हैं और यीशु को और उनके अनुयायियों को समाप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर कभी पकड़कर यीशु के नाम की घोषणा करने के लिए अभिषेक देते हैं। और यीशु के सबसे बड़ा वो जिम्मेदार गवाह ऐसे वही लोग बन जाते हैं। इतिहास का प्रमाण है। हम प्रभु को धन्यवाद है। आज के सुसमाचार जो पाठ हमने आज सुना है वो संदर्भ का है। अंतिम ब्यालू के अवसर पर यीशु ने अपने शिष्यों का पैर धोया। यीशु जानते थे कि उनका समय आ गया, इसलिए उनको बहुत कुछ सिखाना है। अंतिम ब्यालू के अवसर पर हम जानते हैं यीशु ने पैर धोने के बाद शिष्यों को जो उपदेश दिया आज के पाठ है। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा गुरु और स्वामी है। मैंने तुम्हारा पैर धोकर तुम्हें एक नमूना दिखाया है।
तुम भी एक दूसरे की सेवा करो। प्रभु ने अपने शिष्यों से ये कहा, केवल बोलने से नहीं है, अपने व्यवहार से शिष्यों को सिखाया। उस जमाने में किसी का पैर धोना गुलाम का काम था, गुलाम का कार्य में ये सब बातें, बेईमानों का पैर धोना। यीशु ने शिष्यों का पैर धोकर कहा, ये नाटक करने के लिए नहीं, शिक्षा देने के लिए, उनको नमूना प्रस्तुत करने के लिए। और यीशु ने ये कहने के बाद उनसे कहा, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है। इसी तरह कोई संदेश वाहक जिसने उन्हें भेजा है उससे बड़ा नहीं होता है। फिर भी जो संदेश वाहक को स्वीकार करता है वो उस संदेश देने वालों को स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं कि प्रभु उस समय ये भी सूचना देते हैं, शिष्यों में से एक यीशु के साथ विश्वासघात करने वाला है। यीशु ने जूदास का भी पैर धोया था। शिष्यों से जो कुछ यीशु ने कहा जूदास को भी कहा था। यीशु अभी पूर्व सूचना देते, प्रकार की चेतावनी भी देते, तुम्हें से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा। जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंकी मारी है। जो भविष्यवाणी नबियों ने किया था वो पूरी होने वाली है। हम जानते हैं यीशु विनम्रतापूर्वक ये बात रखते हैं और पूर्व सूचना देकर एक प्रकार के विनय करते हैं कि जूदास तुम गलत रास्ते पर हो, रास्ता बदल दो। कहते ऐसा करना तो अनिवार्य था क्योंकि ये लिखा हुआ है ऐसा होना, परंतु वो व्यक्ति जो ये करते हैं वो उनको शाप मिलेगा, उनका सर्वनाश होगा, वो सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु के दिल में दुख था, इसलिए प्रभु बार बार कहते हैं। आप प्रभु ने सूचना के रूप में ये भी दिया कि जिनको मैं रोटी डुबा कर दूंगा, जो मेरी ताली से खाएगा वही व्यक्ति है जो मेरे साथ विश्वासघात करने वाला है। हमें से बहुत लोगों का जीवन में अनुभव होगा जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया, वो हमारे विरोध करने लगे, वो हमें पीछे से मारते हैं। ऐसे कई लोगों का अनुभव हो सकता है जिनके लिए हमने प्रयत्न किया, जिनको हमने आगे बढ़ाया, जिनको हमने पढ़ाया सिखाया, बहुत कुछ किया, ऐसे व्यक्ति बाद में हमारा विरोध करते। बहुत लोगों का अनुभव होगा, पीछे इसके माता पिता का और परिवार के जनों का ऐसा अनुभव हो सकता है, जिस बच्चे को इतना प्रेम से पढ़ाया सिखाया है वो विरोध करने लगते हैं या आपका नुकसान करते हैं। माँ बाप को मार देने वाले भी संतान होते हैं। ऐसे सब होने से दुख होता है, परंतु यीशु के साथ यही हुआ था। और यीशु इसलिए उस व्यक्ति का मन परिवर्तन के लिए ये नम्रतापूर्वक ये सूचना देते हैं। परंतु हम जानते हैं कि जूदास अंधकार के अधीन थे, शैतान के अधीन थे। जैसे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि उनको यीशु ने रोटी दे दिया और उसने खाया और उसके अंदर शैतान प्रवेश किया। कृपा का यह अवसर उनके लिए अभी कृपा नष्ट होने का कारण बन गया। हम जानते हैं परम प्रसाद भी एक प्रकार का प्रभु का ग्रहण करने का अवसर है, सहभागिता का, प्रेम का, एकता का चिन्ह है। बहुत लोग अयोग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करने से उनके लिए फायदा के बदले नुकसान हो सकता है। आजकल परम प्रसाद के बारे में, पवित्र मिसा के बारे में हम जानते हैं कि कुछ चर्चाएं कैसे दक्षिण के केरल में होता है। ये सब प्रभु के खिलाफ है। हम जानते हैं कि एकता का चिन्ह होना चाहिए और प्रभु का ये सबसे बड़ा दान है परम प्रसाद। इसको जो रीति से हम चलाए। जूदास ने तय किया था यीशु का वो विश्वासघात करेंगे, यीशु को पकड़ाएंगे। ऐसा निर्णय करके वो आया है अंतिम ब्यालू में भाग लेने के लिए। ऐसे कुछ कोई भी ना करे। अपने पापमय जीवन में
लगे रहने के बाद भी बिना पश्चाताप के, बिना जीवन परिवर्तन के हम प्रभु के बोझ में भाग न ले। आइए हम प्रार्थना करें। हम देखते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते पौलुस के लिए, जो गलत रास्ते थे परंतु उनका जीवन तूने परिवर्तित कर दिया, तभी से वो तेरे लिए जिया। आज सबसे बड़ा ये योगदान पौलुस ने कलीसिया के लिए दिया, इतिहास के लिए दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। उनसे प्रेरणा पाकर प्रभु हम भी अपने तरीक़े से यीशु के लिए जिए, यीशु के पवित्र नाम की घोषणा हम अपने व्यवहार से, अपनी सेवा से करें। आज के सुसमाचार में प्रभु तो यही हमें ये मार्गदर्शन देते हैं, सेवा करने का, प्रेम करने का। तूने अपने शिष्यों से कहा है कि मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने और अपने को समर्पित करने के लिए आया है। ये प्रभु हम अपनी सेवाओं के द्वारा ये प्रमाणित करें कि यीशु जीवित है, यीशु हमारे बीच जीवित है। हम जानते प्रभु बहुत सेवा करने वाले कलीसिया में हैं और इनकी सेवाओं के द्वारा हजारों लाखों लोगों की सेवा होती है। विशेष करके सिस्टर लोग ऐसे ऐसे प्रदेशों में, ऐसे ऐसे जंगलों में, ऐसे ऐसे दुनिया में जाती हैं सेवा करने के लिए, गरीबों का, कुष्ठ रोगियों का, अनाथों का। प्रभु इसके माध्यम से हम ये पूरा कर देते। तुमने कहा था जब तुम एक छोटे से छोटे भाइयों के लिए जो कुछ किया तूने मेरे लिए किया। प्रभु इन लोगों को तूने चुना है और वे तेरे कार्य करते, हम धन्यवाद देते प्रभु। और हम प्रार्थना करते तेरी आशीष उनके ऊपर बनी रहे। ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।